हत्या कर दी। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कोई कहता ना मैं तुमसे प्यार करता हूं, हाँ ये सबसे बड़ा धोखा है। बोलो ना श्री राधे, सही बात है। हाँ संसारी तौर पे तो यही बात है, लेकिन यदि भगवान से हम हमारे अंदर से निकले, सदगुरु के प्रति निकले, गुरुदेव बस आपके प्रति हमारा संपूर्ण प्रेम है, अनन्यता है, तो वो प्रेम वास्तविक होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बाकी केवल वासनाओं तक 6 महीना 12 महीना 2 साल बस इतना ही प्रेम, फिर खत्म। और असली वाला प्रेम है चाहे जिंदगियां निकल जाए, लेकिन अनन्य अनन्य प्रेम है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो प्रेम तो ऐसा ही होगा। प्रेम करने का एक ही तरीका है, वो है त्याग। कि प्रेम में ये चीज ना देखे कि मैंने तुम्हारे लिए कर दिया तुम वही कर, यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन ईच अदर, एक दूसरे में, बस मुझसे मिल जाए उससे मिल जाए। अरे ऐसे नहीं भाई, तुम करते जाओ ना, वो चाहे तुम्हारी तरफ ध्यान में नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आप मेरे हो, मैं आपको भगवान के रूप में पूजती हूँ। हाँ आप मेरे सब कुछ हो, मेरे सर्वस्व हो, आप चाहे मुझे मानो मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे सब कुछ। इस स्वरूप में यदि हम पूजा करने लग जाएं तो महाराज फिर आदमी भी चाहे कितना ही अकड़ वाला हो, वो अपने आप झुक जाता है। क्योंकि इस संसार में यदि किसी को भी झुकाना है तो उसका नाम केवल और केवल प्रेम ही है। सब प्रेम से झुक जाते हैं, अकड़ से। अभी मैं कहूँ हाँ यहाँ से गोले बरसाने लगू, रुकेगा क्या कोई? भाग जाएंगे महाराज। अरे महाराज तू सुन ले तुम्हारी कथा, वहां तो बोड़ दियो वहां को। और ऐसे प्यार मिले, प्रेम मिले, अच्छी अच्छी बातें मिले, तो मन में यही भावना थे गुरु जी चलने दीजिए, बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। हाँ गोविंद की तीर्थ यात्रा में चले गए, गया में गए, क्या किया था? तो श्राद्धे कष्टम गया श्राद्ध श्रावणाम भक्ताम योग धुंधम धुंधम धुंधकारी था, धुंधकारी के नाम से श्राद्ध कर दिए। वापस आए तो वो धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रकट हो गया है। हाँ तदम प्राकट्यम च प्रेतात्मा छवि शुद्धं च धुंधकारी। परिपूर्ण रूप से वो दिखने लगा एकदम, क्योंकि जैसे ही क्या किया था, जल छोड़ा गोकर्ण ने, परित्यज्यम तदं च जलम यथा आकृतिं तत्त्वं च परिपूर्ण। वो स्तुति आकृति सामने आ गई, भूत के रूप में, प्रेत के रूप में। कभी इंद्र बन के डरा रहा था, कभी भैंसा बन के डरा रहा था, कभी हाथी बन के डरा रहा था, सामने आया और रोने लगा। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामते स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोलो श्री राधे। तो कलयुग हाका कर तो आवे रे हो छोड़े धाड़े। ये क्यों गाया? इसलिए गाया कि महाराज माता की अच्छे से कथा सुन रही थी, इनके बीच में अपने आप कलयुग प्रकट हो गए इनके बेटे के रूप में, इनकी कथा को भंग कर दिया। इसलिए एक लाइन गा दो, ओ कलयुग हाका कर तो आवे रे हो छोड़े धाड़े। कलयुग हाका कर तो आवे रे हो छोड़े धाड़े। कलयुग शोर मचा तो आवे रे हो छोड़े धाड़े। कलयुग शोर मचा तो आवे रे हो छोड़े धाड़े। ये संपुट लगाना ना पड़ा। हाँ बोले श्री राधे महाराज। आज लीला इसी प्रकार की हो रही है कि वो भूत प्रेत के रूप में प्रकट हो गया। कहा कौन है? तो कहा
भ्राता तो भी उसमें धुंधकारी थी नाम तय स्वकी ने दोषे न मत्तुम मासितम में कि मेरा नाम धुंधकारी में तुम्हारा भाई हो, हे भ्राता मेरी रक्षा कर, पानी नसीब नहीं हो रहा मुझे, जब से मरा हूं तब से भूखा हूं, जल भी ग्रहण नहीं हो रहा। एक बार मनुष्य का शरीर छूट गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं महाराज। एक बार गलत योनियों में चले गए तो फिर वापस वहां से निकलना मुश्किल है। कथा चाहे कितनी सुन लो, लेकिन पहले अपने कर्म को सुधारने की जरूरत है। कथा सुन के अपने को महान बनाने की आवश्यकता है। आज यही कहा कि मुझसे गलती हो गई भैया, ब्राह्मण की योनि में भगवान ने जन्म दिया और जीवन में कभी भला काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, माँ को सताया, बाप को सताया। सबसे बड़ा अपराध है जीवन का माता पिता को सताना, और माँ बाप को जिसने दुखी किया उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। महाराज, जीवन में 1000 अच्छाइयां हो, लेकिन एक बुराई होती है ना, सब चीजों का नाश कर देती है। हाँ, सब्जी बहुत अच्छी बनाई तुमने, एकदम तरीदार महाराज, मटर लाए, पनीर लाए, बहुत बढ़िया से एकदम अच्छी सब्जी हो गई तुम्हारी। तुम्हारा छोरा आया और उसने बहुत सारा पानी डाल दिया, हाँ, मिट्टी डाल के, क्योंकि अभी मैं कहूंगा कि पानी डाला दूंगा, गुरुजी सुखा लूंगी गैस चला के। हाँ, इन्होंने कहा उससे इतनी सारी मिट्टी लेके आया पानी। कहता सुनाते समय आपके विवेक की कितनी जागृति है, वहां पे बहुत बड़ी परीक्षा होती है। हाँ, तो मिट्टी डाल दी उसमें, अब वो काम आएगी क्या बताओ? सब्जी तुम्हारे बेकार हो गई ना। अब सब्जी तो बहुत अच्छी थी, तुम्हारा मन भी बहुत अच्छा कर रहा था, भाई आज तो बेसन की रोटी बना लूं, हाँ आज थोड़ी बाजरा की बना लूं बढ़िया से, और सब्जी बहुत एकदम जोरदार तरदार चूर के खाऊंगी बढ़िया से, मजा आएगा इसको। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि छोरे ने उसे खराब कर दिया। अब सब्जी अच्छी थी वो खराब हो गई। इसी प्रकार से अच्छाइयां 1000 है, लेकिन एक बुराई उसमें प्रकट हो गई तो सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती है। हाँ महाराज, आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन बस झूठ बोलता है। महाराज आदमी तो पूछो मत, इतना तो हंसता है, इतना बोलता है, और बावड़ा बनाने की बात है, हेलो हाँ बस ये काम तो अभी हो रहा है, अभी कर दूंगा 2 मिनट में। अब महाराज पिता रोटी कहेगा हो रहे बोल दिया तो मुझे रुका। भाई साहब सुबह से शाम हो जावे, महाराज बेचारो मातो बोले रहे राम, महाराज का तकदीर खोटा उगा के यहाँ का दुष्ट आदमी ने काम बता दिया। बोलो ना श्री राधे। हाँ, एक छल एक कपट जीवन में 1000 अच्छाइयों का विनाश कर देती है। नहीं करेंगे, हमेशा सत्यता का संग करें। आज धुंधकारी की कथा ये बता रही है, सूर्य नारायण भगवान के पास में गए। इति सूर्य वयम सर्वे धर्म रूपं च विस्तृते श्रीमद् भागवती कथा पुण्यम भागवती यथा। सूर्य भगवान के पास में गोकर्ण जी गए, गोकर्ण जी को कह दिया कि भागवत की कथा अपने भाई को सुनाओ, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी यहाँ सनक सनत सनातन और सनातन के यहाँ से यही कथा सुन रहे हैं, और नारद जी के मन में ये भावना उत्पन्न होने लगी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि खुद जो प्रेत है उस प्रेत योनि से भागवत की कथा मुक्त कर देगी। उनके मन में कई प्रकार की मंत्रणाएं होने लगी, तो बताने लगे ऋषिगण कि जैसे वो कथा शुरू होने लगी, यहाँ पे धुंधकारी को सामने बैठा दिया, और कैसे बैठाया, प्रेत था तो बांस लगाया 7 गांठ का, उस बांस के अंदर उसका आह्वान किया गया है। ग्रंथि विभेदनम च यथा मूलम तदम हरि संकीर्तनम। हाँ, ग्रंथि का विभेद किससे होगा? ग्रंथि कौन सी है? हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, यही 7 गांठें अंदर लगी हुई है। जब तुम सत्संग में बैठोगे, भजन में बैठोगे, अपने आप गांठें टूटती है, और ये ग्रंथियां जब टूटती है तो फिर कल्याण का मार्ग खुलता है। विमोकम सर्व ग्रंथि नामम भागवती यथा।
उसी कथा का नाम भागवत है, उसी कथा का नाम पुराण है, उसी कथा का नाम ये हरि की अद्भुत कथा है जो सारी ग्रंथियों का विभेदन कर देती है, तुम्हें शुद्ध कर देती है, परिपूर्ण कर देती है, तुम्हारी आत्मा में चमक आने लग जाती है, तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, अपने आप तुम्हारे काम रुके हुए थे वो बढ़ने लगते हैं कथा सुनने से। हाँ, नोट आने लगते हैं, और नोट आते हैं तो फिर कहते हैं महाराज कथा छोड़ की, महाराज कथा। बोलो ना श्री राधे। तो महाराज बैठ गए गोकर्ण से ऊंचे आसन पे, धंधकारी को पास में बुलाया गया है। तदम तदम आवानहं च प्रेतम, माफ करना, तदम आवानहं च प्रेतम गोकर्णं च रचितो यथा। आज रचना हो गई है कथा की, उस प्रेत का वहन किया गया, मंत्र फूके गए और उसके द्वारा जो धुंधकारी है पास में आकर बैठ गया और यहाँ कथा शुरू हो गई। यहाँ नारद जी कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नारद, जब वो कथा शुरू हुई तो पहला दिन, पहली गांठ, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम दिवस में पूरा बांस बज गया। और क्या हो गया? दिव्य रूपम देव देव स्वरूपं च धंधकारी तदं प्रकटं च तदोगतम्। एक सुंदर पुरुष के रूप में धंधकारी उत्पन्न हो गया, देवता का शरीर हो गया उसका। और नारद जी के रोम खड़े होने लगे, अरे यदि प्रेत का कल्याण कर सकते तो मेरे पिता का भी कल्याण होगा। और नारद जी की भावना बढ़ गई, कथा में रुचि हो गई। दूसरा दिन आनंद से नारद जी का गया। तीसरे दिन नारद जी ने कथा में प्रवेश किया तो क्या होने लगा? मंद मंद हंसी आने लगी, अंदर से मुस्कुराहट होने लगी। और कई बावड़ियां यहाँ पे ऐसे बैठी है, गुरुजी बेचारा 3 साढ़े 3 घंटे से बोल रहा है पर अभी भी ऐसे हो रहा है। समझ लो मौत की तरफ हो। हाँ हाँ, गुरुजी मारने की बात कर महाराज मौत से बहुत डर लगता है। सही बात है, यदि 3 घंटे में भी तुम्हारी जागृति नहीं हो रही तो समझ लो 3000 जन्मों तक भी होने वाली नहीं है। हाँ, अरे महाराज को तो देख शैतानी जब 3 बजे बैठा था उसी समय से, हाँ जी, ओ जी, ए जी, लो जी, ले जाओ जी, ये ले लो जी। 11वीं क्लास में एक वो पाठ था ना, मतलब मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, तो उसमें एक सेल्समैन के बारे में कहा गया कि सेल्समैन वही महान है जो गंजे को कंघी बेच के आ जाए। हाँ, बाल नहीं लेकिन कंघी बेच के आ जाए उसे। तो महाराज उसी प्रकार से सब चीजें सब चलाएं, वो यहां से भी जागृत होती है। और तुम्हारा इंटरेस्ट भी बहुत महान है, लेकिन अपने पाप को भगाओ और एकदम मस्त हो जाओ, क्योंकि नारद का कल्याण होने वाला है। 30वां दिन का समय बीता, नारद के रोम रोम में आनंद होने लगा। अरे भाई, भागवत की कथा में तो दम है। हाँ, रात को अच्छी अच्छी अनुभूति होने लगी, नींद अच्छी आना जरूरी है। बोलो ना श्री राधे। गुरुजी नींद की चिंता ही मत कर, पड़ते ही सोती हूँ ऐसा की। हाँ, पर सोती है पर नींद नहीं आती। कईयों की ऐसी परेशानी है महाराज। अरे गुरुजी, एक गोली हरी वाली, एक लाल वाली, आधी गोली गुरुजी पीली वाली, जब तक नहीं ले तब तक नींद नहीं बने महाराज। और टेंशन फालतू की, सोती सोती बटोड़ो बेटो, पिछली बार तनख्वाह मिली थी 10,000 दे दिए, अब की बारिश के रामाने क्या हो गया,
비인은 저한테 되게 비슷하마요. 먼저 같이 와라고 비슷. मैं तभी तुमको समझो पर मार लो और वो छोड़ के सही है लाइक 5 साल धीरे धीरे तो है बराबर ला रहे हैं धीरे है ये चलती है महाराज रात को कहानी गुरु जी तुमको कैसे पता मैं तो आता हूँ तुम्हारे सपने में देखता हूँ तुम अंदर क्या क्या लीलाएं कर रही हो चावड़ी बटोड़ी बिल्डिंग के दाल बनाते तो मिर्च टेक दिया ये माया जादू करनी है सब जग को रही नचा हरि माया जादू करनी है सब जग को हरि माया जादू हरि माया जादू करनी है हरि माया जादू करनी है हरि माया जादू करनी है हरि माया हरि माया जादू वो सब जग तो रही हरि माया जादू करनी है जय हो इधर नारद के ऊपर कोई माया जोर नहीं कर रही है दो चार की कथा में नारद का प्रवेश होगा महाराज अब नारद का जीवन आनंदमय होने वाला है क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है छोटे दिन की कथा सनकादि ऋषियों द्वारा सुनाई जा रही है भगवान बाल कृष्ण का समय आ रहा है जन्मोत्सव का उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सारे देवताओं को लेके भागवत के पांडाल में प्रकट हो गए और भक्ति महारानी वृंदावन में थी गंगा तट समाजगमो कथा पानारी सत्वरा कथा को ग्रहण करने के लिए वृंदावन से चल के भक्ति महारानी इसी कथा के पंडाल में ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेके नृत्य करने लगी है हरि माया जादू हरि माया जादू करनी है
ये पांडव धन्य हो रहा है, ब्रह्मा नगर हो रहे हैं, वाल्मीकि आनंद हो रहे हैं। बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल हरि गोपाल, जय जय श्री राम। यहाँ भागवत के पंडाल में आनंद हो गया, मंगल हो गया भक्तजनों, और प्रकट हो गए साक्षात ब्रह्मा जी। नारद जी का रोम रोम गदगद हो गया कि देखो आज मेरी इतनी बड़ी परेशानी थी, मेरे पितृ उदास थे, आज मैंने इतना बड़ा सत्कर्म किया, इतना अच्छा काम किया कि चौथे दिन ही आज साक्षात ब्रह्मा जी आकर पूरे पंडाल में पुष्पों की फूलों की वर्षा करने लगे। इस बात को अच्छे से नोट कर लो भक्तजनों, यदि तुम्हारे द्वारा कोई भला काम हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ, चाहे वो शराब पीकर ही मरे, चाहे वो उल्टा सीधा काम ही करके मरे, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी गति प्राप्त हो जाती है, वो खुश हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं महाराज, क्योंकि आपके द्वारा आज कुछ अच्छा हो रहा है, जतन हो रहा है, भजन हो रहा है, तो आपकी संतान को बताना नहीं पड़ेगा, वो संतान अपने आप करेगी। हाँ, उसकी संतान को भी आगे नहीं बताना पड़ेगा। एक बार जब भक्ति की लगन और लोर जागृत हो जाती है ना, वो कभी नहीं बुझ सकती। शुरू में हमें बहुत दिक्कत आती है, और शुरू में दिक्कत का नाम है विश्वास, वो होता नहीं जल्दी से, क्योंकि हमारा पाप हम विश्वास करने नहीं देता। बार बार किंतु परंतु, किंतु परंतु, किंतु परंतु, बुद्धि 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 का प्रयोग, और बुद्धि का प्रयोग होता है वहां भावनाएं खत्म हो जाती है। अरे महाराज, भगवान की कृपा को केवल दिल से ही ग्रहण किया जा सकता है। हम सोचे बुद्धि से हम उस चीज का पार पालें, तो पा सकते हैं क्या? हाँ, हनुमान के बल का पार है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतना। तो महाराज, ईश्वर की लीला का कोई पार नहीं है दूर से। हम कहते ना हमारी तो बात है, चमत्कार को नमस्कार है, इसलिए जहां अच्छा काम हो हमें जुट जाना चाहिए। आज ब्रह्मा के जो है रोम रोम उसके खिलने लगे ब्रह्मा जी के, क्योंकि नारद जैसा पुत्र हो गया। अरे पुत्र वही हो जो वंश में भागीरथ जन में जो पार लगा दे अपने सारे पूर्वजों पितरों को, और पार लगाने का कारण और काम एक ही होता है महाराज, तुम्हारे रक्त की कमाई होती है, खून पसीने की जो कमाई यदि तुमने भगवान के नाम से अर्पित कर दी, तो समझ लो महाराज तुम्हारे पूरे परिवार का तरण और कल्याण का समय आता है। हाँ, निकलता नहीं महाराज, बटवा तो लेकर आती हूँ मोटा, और उसमें 500 का भी है, 2000 का भी है, 100 का भी है, लेकिन यहाँ चढ़ाने की बात आती है तो 500 का साइड में, 2000 का साइड में, 100 का साइड में, 50 का साइड में, ये 10 का। और कईयों की तो आदत है कि जल गया अगरबत्ती में, आरती में कहीं, उसे निकालेगी के लिए महाराज तेरे ये चढ़ेगा, ये ले 10 का। हाँ बस गुरु जी, अब महाराज फिर तन मन धन प्रभु तेरा, सब कुछ तेरा प्रभु, कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ तेरा, राम जी तेरा ही है सब। तो ये दिखाने से कुछ नहीं होता। चढ़ाना, रुपये चढ़ाने हमारी भावना है, जैसे भी भावना बने हम चढ़ाएं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पंडाल में बैठ के ये मंत्रणा जरूर होनी चाहिए कि हम भी अपने पुरुषों का कल्याण हो, अपने पितरों का तरण हो। और उसके लिए देखो बहुत बहुत मौके दे रहा है ठाकुर जी 2023 में, वो ये है कि तो श्रावण का अधिक मास 2 महीने तक लगातार कथाएं होगी, 8 कथाएं शंकर जी की, ये बुक है पहले से, शिव महापुराण, बोली शंकर भगवान की जय। हाँ, और फिर पितृ पक्ष शुरू होगा, श्राद्ध पक्ष,
श्राद्धों में अपने पूर्वजों और पितरों की कामना के लिए एक भागवत भी हो जाती है महाराज। वो हजार हजार वर्षों तक काम करती है। बोली गोविंद भगवान की। तो ऐसी भावनाएं बनाए, अपने को आगे लेकर आए, हाँ, ताकि जो दुख है, दर्द है, द्वंद है, वो दूर हो। मैं आपको पक्का कहता हूं, शुरू में कथा के प्रति किसी को विश्वास नहीं हो सकता और कोई मानता नहीं कथा को। कथा को सभी मानते हैं कि भी महाराज कोई विभूति बना के ताबीज बना के दे दे तो उसे तो बहुत राजी होकर ले लेंगे। फिर गुरु जी तूने ये चीज दे दी, पता नहीं क्या किया इसमें। हाँ, अब पहली बार कथा से जुड़ते हैं और जब कथा का परिणाम सामने आता है तो उसके बाद में रोम गदगद होता है कि महाराज यही सच्चा धर्म है, यही सत्यता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, आज नारद जी के जीवन में आनंद हो गया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। और यहाँ पे जो भागवत जी हैं जो कि वापस में इसकी पवित्र भूमि में जिस सूर्य महाराज ऊंचे आसन पर विराजित है, सोनकादि ऋषिगण हैं जो कि सामने बैठे हुए हैं और प्रश्न करने लगे कि महाराज आपने अद्भुत कथा सुनाई, लेकिन हमारा प्रश्न ये था कि व्यास जी को कथा कैसे मिली थी, आप उस मंत्रणा के बारे में बताइए। तो व्यास जी के बारे में निरूपण और सब चीजें होने लगी। अब एक छोटा सा निवेदन है, 7 बज रही है, घोषणा तो 7:30 बजे की थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी ऐसे आप लोगों की चिंता हो जाती है कि वो धनी तुम्हारा आने वाला है, वो आके तुम्हें भी गालियां निकालेगा कि आज कहाँ थी। और कई कई ऐसी तो चुपके आती है। हाँ, अब उसका फोन आ जाता है धनी, बीच में छाती कूटेगा तो बाहर जाके हेलो, हाँ बेटी की तोरा पे थोड़ा सब्जी लेने आई थी ना। ओहो अच्छा, आप कितने बजे? आज तो 8:30 छक्के हो रहा है तो 8 बजे आता है। हाँ, तो महाराज नहीं चाहते कि यहाँ महाराज के कारण से तुम्हें कोई परेशानी बने। 7 बजे का समय हो रहा है, लेकिन कल के लिए एक वादा है, वो ये है भाई लोगों से, सब संगीत पे जो टीम है उनसे निवेदन है ठीक 2:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। हाँ, जैसी भी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा सा दूरी से आना पड़ता है, आप गाड़ी ले जाओ, बाइक ले जाओ, आपको जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन व्यवस्था ऐसे कर लें कि ठीक 2:30 बजे यहाँ आ जाएं और 3 बजे एकदम ठीक 3 बजे कथा है वो प्रारंभ हो जाए। बोले गोविंद भगवान की जय। ये बहुत विस्तार बाकी है कथा को, कुछ विस्तार करेंगे, कुछ संक्षिप्तता करेंगे और आगे बड़े आनंद के साथ में हम ऐसे ही बढ़ेंगे। और आज बस इसी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए यही मंत्रणा एक छोटे से भजन के साथ में आज की कथा को विश्राम है और कल बड़े भाव से आनंद के साथ में आएंगे और ऐसे मजे करेंगे, ऐसे ही भगवान के गुणगानों में अपने करुणारविंदों को लगा के अपने जीवन को धन्य करेंगे। आसन को प्रणाम करें, बोले ओम पर ब्रह्म अर्पण मस्तु हो। अब महाराज देखो बराबर 7 बजे कथा छोड़ रहा है, तो कईयों के तो बहुत खुशी हो रही है, गुरु जी तेरे सामने बैठ जाए, तू कथा नहीं कर दे महाराज, हमारा टेंशन हो जाए। अब हमने एकदम पूरा फैसला कर लिया है, एकदम घड़ी की 9 पे आते ही कथा विश्राम। और देखो क्या क्या चेहरे खिल रहे। इधर तो भाई लोगों के कल खिल रहे थे, कल बोला महाराज ने कि 7 बजे और आज जैसे का 7:30, थोड़ा सा बीपी चला, चलते वापस। देखो विनोद होना जरूरी है, कथा में जितनी हंसी मजाक रहे, जितना आनंद रहे, जितने हंसते रहे उतना ही आनंद है। इसलिए इनको भी हंसाएं, ये हमें हंसाएं और हम सबको हंसाएं इन्हीं कामनाओं के साथ में। आज की कथा का विश्राम अपने स्थान पर खड़े हुए बड़े सुंदर भजन के साथ में। ब्रज धोल ही प्राण सो प्यारी लगे। हाँ हाँ, व्रज भूमि का भजन आ रहा है, नृत्य करना बढ़िया से। वृंदावन माही बसाए रहो, नित बाकी ये झांकी निहारा करो, सब झांक सुनाथ झकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो, मेरे नैन से नैन मिलाए रहो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे बाके बिहारी पिया। आए हाय
मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया हाय हाय तूने क्या किया हाय 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 तूने क्या किया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया ओ मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया बांके बिहारी लाल की तूने धड़कन भी मेरी चुरा ली तूने धड़कन भी मेरी चुरा ली ओ तूने आँखों से निदिया चुरा ली तूने आँखों से निदिया चुरा ली ओ कैसे धड़केगा ओ कैसे धड़केगा मेरा दिया चुरा दिल मेरा दिया ओ मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया हाय हाय तूने ये क्या किया हाय हाय तूने ये क्या किया ओ मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया प्रेम दीवानी तेरा हो गई प्रेम दीवानी तेरा हो गई तेरी प्रीत में ऐसी खो गई मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई प्रेम रंग में रंगी चोरियां हो मीरा ओ मीरा मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई प्रेम रंग में रंगी चोरियां हो मीरा ओ मीरा ओ मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई प्रेम दीवानी मेरा हो गई प्रेम दीवानी मेरा हो गई ओ तूने क्या जादू सा कर दिया चुरा दिल मेरा दिया रे मेरा जादू सा कर दिया चुरा दिल मेरा दिया हाय हाय तूने क्या किया हाय हाय तूने क्या किया मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया रे मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा दिया चुरा दिल मेरा दिया चुरा दिल मेरा दिया चुरा दिल मेरा दिया राधे 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 आए सभी भगवत प्रेमी यथास्थान खड़े होकर जय जय श्री राधे हमारे जय जय श्री श्री राम राधे जय जय श्री श्री राम राधे श्याम। आइए सब बड़े आनंद के साथ में भगवान
विश्राम की आरती बढ़िया के साथ में करेंगे। कल ठीक समय 2:30 पर आप पधार कर भगवान की मंगलमयी गाथाओं को श्रवण कर सकते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः संयोग जायतः श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्नजायतः जायतः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवं भजामि सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। हमारे ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला, ज्योति जलाने वाला, ज्योति जलाने वाला। यही हरिनाम, यही हरिनाम, यही हरिनाम, यही जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप को है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों के पाप को है तारती। जय हो। मधुर बोल जगपति खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपति खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप की आरती। भागवत भगवान की आरती, आरती। पापियों के पाप को है तारती। हरे गरुड़ करुणावतारं प्रसादकालं कुलवेशहारं सदावतं दिव्याभिषेकं नमामि। नमामि तमेव मानवयुता त्वमेव, त्वमेव माधुसखा त्वमेव, त्वमेव वेदान्तं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव देव। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की। जलय शीतलहे कर्णे पुष्पादेव वन्दनम्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय यत्तदेवस्थान धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेह नाम महिमानः सचप्तय प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दत्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिका विपुलजन्मकपाटलाब्जये पुण्यादिगादिगर्भेदलसालपुष्पे
बिल्वप्रमाल तुलसी दलमंजरी वैस्तुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध है नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणि परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की आज के आनंद की धर्म का प्राणियों में विश्वनाथ सत्य सनातन धर्म की गौ माता की अपने अपने गुरु महाराज की पार्वती हरे हरे महादेव बोलते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर सब जाए, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। प्रसाद की व्यवस्था करें। लेके जाना कल फिर आना, लेके जाना कल फिर आना, लेके जाना कल फिर आना। भूल न जाना रे। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना भूल न जाना, भूल न जाना भूल न जाना, भूल न जाना। आसन पाना रे। लेके जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सर्वे शांति रहो। आप सभी से अनुरोध है आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। और कल ठीक समय 2:30 पर पधारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।